फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। आर्टिकल 370 को मनसूख किए हुए लगभग 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां 370 को नहीं भूली हैं। मैं आपको बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो भाजपा से रात को 11 बजे मिलते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि आखिरकार क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो हैं भाजपा के लीडरों से रात के 11 बजे का टाइम मांगते हैं। अगर मिलना ही है तो दिन में क्यों नहीं मिलते। कुछ दिनों पहले देवेंद्र राणा का स्टेटमेंट आया था, जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में कद्दावर लीडर हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी है और उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो वक्तन फ़वक्तन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खोलते रहते हैं। उनने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म हुई। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 में जब यहाँ पर असेंबली इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भी बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उस ऑफर को ठुकराया था, बीजेपी नहीं मानी थी। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कोशिश की थी कि हम जो है इस वक्त बीजेपी के साथ सरकार बनाए अलायंस में, लेकिन उस वक्त भी बीजेपी नहीं मानी थी। लेकिन आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख करने की तैयारी की जा रही थी, उससे ठीक 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिलकर आए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने यह क्लेम किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है इसलिए मिलने गए थे, उन्होंने भाजपा के लीडरों से खुद कहा था कि आप हमें नज़रबंद रखिए ताकि हमें लोगों को जवाब ना देना पड़े। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि मैं हिंदू वोट को कवर करने के लिए मंदिर में नहीं जाऊंगा। हालांकि मुझसे ज़्यादा सेकुलर इस देश में कोई नहीं है, मुझे 50 साल से ज़्यादा राजनीति में हुए हैं, लेकिन मेरा एक ही स्टेटमेंट दिल्ली में भी होता है, वही कश्मीर वही जम्मू में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट कश्मीर में अलग होता है, जम्मू में अलग होता है और दिल्ली में अलग होता है, और हिंदू वोट पाने के लिए वो मंदिर भी चले जाते हैं। लेकिन मैं आज तक कभी मंदिर नहीं गया, मैं अपने ही धर्म की पूजा करता हूँ, हिंदू धर्म की इज़्ज़त करता हूँ। हम वहीं अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन का, तो उन्होंने कहा कि जो बॉलर एक वक्त में बैट्समैन बनना चाहता था वो कभी बैट्समैन नहीं बन पाया। सीधा सीधा तनकीद का निशान उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बनाया कि वो 2014 में भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। 2018 में जब मुफ्ती सईद साहब का इंतकाल हुआ जम्मू कश्मीर में, जब जिस वक्त जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ, उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पहल की थी कि हम जो है बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार बनाएं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तनकीद का निशाना उन पार्टियों को बनाती हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद बनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, DPAP है, या फिर सज्जाद गनी लोन साहब भी पर कभी कभार जो है इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन असल हकीकत यह है, गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा कि आखिर क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है रात के टाइम में ही बीजेपी के लीडरों से वक्त मांगते हैं, खासकर वज़ीर दाखिला अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी रात के 11 बजे का वक्त जो है खुद मुकर्रर करें, वो ये कहें कि हम दिन में बिजी होते हैं, तो वो बात बनती है। लेकिन ये क्या वजह है कि ये लोग खुद ही यहाँ से इन्हें रात के 11 बजे का टाइम मांगते हैं। सलमान नज़ामी ने भी यही कहा, देवेंद्र राणा ने भी कुछ दिन पहले यही स्टेटमेंट दिया था, और आज गुलाम नबी आज़ाद ने फिर से क्लेम किया है कि ये बहुत बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 से पहले इन लोगों ने खुद को अपने घरों में नज़रबंद रखवाया था, ताकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया, उसके बाद हमें लोगों को जवाब ना देना पड़े। इसलिए हमें अपने घरों में नज़रबंद कीजिए और आप 370 आराम से हटा सकते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने 370 का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 70 साल लगे हटाने में, हमें 70 साल लगेंगे, लेकिन हम वहाँ वापस लाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है? क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है खुद को छुपाने के लिए रात को मीटिंगें करती है? आने वाले वक्त में देखना ये ज़रूर होगा कि क्या लोकसभा इंतखाबात में या फिर असेंबली इंतखाबात में लोग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं या नहीं।